हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल नॉर्थ सेट एम्स। जी हाँ दोस्तों, अपना टारगेट क्या चल रहा है? राजस्थान सीएचओ। और राजस्थान सीएचओ की एग्ज़ाम है 11 अक्टूबर। तो ध्यान में रखना इस एग्ज़ाम डेट को, और वही पढ़ना जो क्या हो, अकॉर्डिंग टू सिलेबस हो, तो वही पढ़ना आपको, ठीक है। तो आज मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ। कौन सा? डिजास्टर मैनेजमेंट। जी हाँ दोस्तों, अगर आप किसी ने सिलेबस देखा होता हो, उसके अंदर सिलेबस के अंदर स्पेशल पॉइंट दे रखा है, टॉपिक दे रखा है डिजास्टर मैनेजमेंट का। और एज सीएचओ जब आप डॉक्टर कार्य करे हुए, तो डिजास्टर मैनेजमेंट का भी कार्य आपको आना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कम्युनिटी में कोई भी ट्रेजिडी हो जाए, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन बनेगा, एम्स में तो बनता ही बनता है, सीएचओ के अंदर हर हालत में कहता हूँ मैं 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा इस 10 मिनट के वीडियो के अंदर। तो पूरा वीडियो देखना, कहीं भी स्किप नहीं करना। हो सकता है आपने जहाँ स्किप किया वहीं से क्या आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। और अभी तक मैं 38 वीडियो बना चुका हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस राजस्थान सीएचओ के लिए। तो एक बार जरूर देखना मेरी प्ले लिस्ट पर जाके, आपको पता चल जाएगा कि स्मार्ट स्टडी कहाँ होती है। और दूसरी बात करता हूँ कि आपको पीडीएफ मिल जाएगी मेरे जितने भी पढ़ाए हुए टॉपिक है अकॉर्डिंग टू सिलेबस वाली। तो वो मैं लास्ट के अंदर बताऊँगा कि आपको पीडीएफ कैसे मिलेगी, ठीक है। तो अभी अपना टॉपिक का क्या चल रहा है? डिजास्टर मैनेजमेंट। जी हाँ, डिजास्टर मैनेजमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 5 स्टार देता हूँ इस टॉपिक को। आप बने रहना मेरे चैनल के साथ, इसके अंदर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैं सरल और आसान भाषा में आपको बताऊंगा कि इसका मैनेजमेंट क्या होता है। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, पर तो मैं इंटरेस्टिंग बना के इसको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो पहली बात तो राजस्थान सीएचओ हो चाहे कोई भी एम्स हो, उसके अंदर डिजास्टर की फुल फॉर्म आ सकती है कि डिजास्टर का अर्थ क्या होता है। तो डिजास्टर का अर्थ आपको बताने के लिए समझना चाहिए कि डी फॉर, हाँ जी, डी फॉर होता है डिस्ट्रैक्शन, हाँ जी। किसी भी चीज़ का कोई भी टूट फूट जाना, डिस्ट्रैक्शन होना हो जाना, जैसे भूकंप आ गया तो उसे क्या कहे? डिस्ट्रैक्शन। और आई फॉर इंसिडेंस, यानी घटना। कोई भी घटना हुई कम्युनिटी के अंदर, क्या हो गया, जैसे गैस कांड वगैरह हो गया या फायर हो गई, तो आई फॉर घटना, इंसिडेंट, है ना। और एस फॉर सफरिंग, हाँ जी, कोई भी ह्यूमन बींग है वो उस ट्रेजिडी से क्या कर रहा है? सफ़र कर रहा है, तो एस फॉर सफरिंग, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी होगी। और ए फॉर होता है एडमिनिस्ट्रेशन फेलियर। जी हाँ, जहाँ वो कोई भी कम्युनिटी के अंदर क्या होगी, ट्रेजिडी होती है, तो वहाँ पर क्या आता है? एडमिनिस्ट्रेशन फेल हो जाता है, उसको मैनेजमेंट करने के लिए फिर एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई जाती है। कहाँ से? बाहर से एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई से, बाहर से। बाहर से कौन सी एक्स्ट्रा फोर्स होती है? जो एनडीआरएफ की टीम वगैरह होती है, एनडीआरएफ है ना, वो आपने देखी होगी क्या? जैसे एनडीआरएफ की टीम होती है, ठीक है, वो क्या एक्स्ट्रा फोर्स है बाहर से मैनेजमेंट करने के लिए, किसकी? डिजास्टर के लिए। तो ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ का फेल हो जाता मैनेजमेंट। तो ये जैसी है, तो जहाँ आप कार्य करोगे तो आपको वहाँ पर फेल नहीं होना, आपको वहाँ पर मैनेजमेंट करना है। जैसे फायर लग गई कम्युनिटी के अंदर, तो सबसे ज़्यादा पेशेंट आपके ही हॉस्पिटल में आएंगे, कहेंगे डॉक्टर साहब क्या हो गया, आग लग गई गाँव में, एक घर में, जल्दी आओ बचाओ, ठीक है। तो वहाँ जैसे ही वहाँ से पेशेंट को बचा के डायरेक्ट आपके कहाँ लेके आ गए? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर लेके गए। तो वहाँ से मैनेजमेंट के लिए आपको पूरा पता होना चाहिए, इसलिए मैं कहता हूँ इसमें क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और नेक्स्ट बात करता हूँ सेंटिमेंट। हाँ जी, एस फोर क्या होता है? सेंटिमेंट, यानी भावना। वहाँ पर लोगों की भावना क्या हो जाती है? दुखी हो जाती है, क्योंकि डिजास्टर के कारण वहाँ के लोगों में क्या हो जाता है? जो अपना सामान वगैरह, जो भी अपना घर वगैरह टूट जाता है, परिवार बिछड़ जाते हैं, उसके सेंटिमेंट, भावना। और टी फोर क्या होता है? ट्रेजिडी। हाँ जी, टी फोर क्या आती है? ट्रेजिडी, ठीक है। और ट्रेजिडी मानी कोई भी घटना हो गई, ठीक है, ठीक है। और ई फोर क्या होता है? ई फोर होता है इरप्शन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जी हाँ दोस्त, याद रखना, जहाँ पर ट्रेजिडी होती है, जैसे आ गया, क्या हो गया, वहाँ पर आ गया बाढ़ आ गई, बाढ़ आ गई वहाँ पे। तो बाढ़ आ गई तो उसकी वजह से क्या हो गया? पानी इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, तो वहाँ पर क्या हो गया? पानी पानी की कमी हो गई, पीने के पानी की कमी हो गई, और वहाँ खाने पीने की भी कमी हो गई, ठीक है। और जो ह्यूमन बींग है, जो अपने ह्यूमन एक्सक्रीटा है, जैसे मलमूत्र है, उनका भी निकासी के लिए भी प्रॉब्लम आ गई। तो वहाँ पर कम्युनिकेबल डिजीज श्योर उत्पन्न होगी ना। तो याद रखना, जहाँ भी डिजास्टर होगा वहाँ पर आपको मैनेजमेंट करना होगा कि कम्युनिकेबल डिजीज ना हो, कोई भी कम्युनिकेबल डिजीज ना हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा राजस्थान सीएचओ के अंदर। और नेक्स्ट बात करता हूँ कि रिसर्च। हाँ जी, फिर वहाँ पर क्या लास्ट के अंदर क्या किया जाती है? रिसर्च की जाती है कि भाई इस जो ये डिजास्टर आ गया, इसकी वजह से कौन क्या माल जन धन की हानि हुई है, इससे कैसे बचा सकते हैं, और इसका कोज क्या है, ठीक है। ये क्या है? पूरी डिजास्टर की फुल फॉर्म है। तो याद रखना, इस फुल फॉर्म भी आपको आनी चाहिए, हर एम्स में आती है, तो राजस्थान सीएचओ के अंदर भी आएगी। तो याद रखना इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब बात करता हूँ कि डिजास्टर मेनली पर कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है डिजास्टर, ये बात आपको याद रखना। डिजास्टर मेनली कितने प्रकार का? 2 प्रकार का होता है।
पहला डिजास्टर होता है नेचुरल। हाँ जी, पहला डिजास्टर कौन होता है? नेचुरल, जो क्या होता है भगवान के द्वारा होता है, जैसे बाढ़ आना, जैसे बाढ़ आना, अर्थ क्यूक यानी भूकंप होना, अर्थ क्यूक यानी भूकंप होना, ठीक है, अर्थ क्यूक है ना। ये क्या है? ये क्या है? ये है नेचुरल, भगवान के द्वारा जी की गई है, एक है नेचुरल डिजास्टर है। नेक्स्ट है मेन मेड। हाँ जी, मेन मेड डिजास्टर, जैसे 1984 के अंदर गैस कांड हुआ था, कहाँ पे? भोपाल के अंदर, ठीक है। ये क्या मेन मेड था, यानी कि मनुष्य के द्वारा जो भी अपने सुख के लिए जो भी चीज़ यूज करते हैं, पर क्या पता वहाँ पर क्या हानि हो जाए, है ना, तो उसे कहते हैं मेन मेड। जैसे मान लो युद्ध हो गया, ठीक है, युद्ध हो गया तो ये क्या है? मनुष्य के द्वारा किया गया है, ट्रेजिडी है, ठीक है। युद्ध हो गया तो वहाँ पर भी क्या होगा? जन धन की हानि होगी, तो ये क्या है? मेन मेड ट्रेजिडी है। अब नेक्स्ट बात करता हूँ गोल्डन पॉइंट क्वेश्चन की। हाँ जी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा कंसंट्रेशन हो गया, पूरा टॉपिक समझना, कहीं भी स्किप नहीं करना। अब आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि मोस्ट कॉमन रिपोर्ट पोस्ट डिजास्टर डिजीज। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, डायरेक्ट एक से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मैं कह रहा हूँ। आप लाल पेन, काले पेन, नीले पेन से लगा लो, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि मोस्ट रिपोर्ट पोस्ट डिजास्टर फेज डिजीज, यानी डिजास्टर के बाद कौन सी डिजीज होने की सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। जब एज ए CHO आप डॉक्टर साहब जब कार्य करोगे कहाँ पे? कम्युनिटी के अंदर, तो वहाँ पर क्या होगी? गैस्ट्रोइंटेराइटिस। हाँ जी, गैस्ट्रोइंटेराइटिस मोस्ट कॉमन पोस्ट डिजास्टर डिजीज होने की संभावना रहती है। अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही क्या बताया था, डिजास्टर होगा वहाँ पर, जैसे पानी की बाढ़ आ गया तो वहाँ पीने के पानी की कमी होगी, गंदा पानी होगा, खाने पीने की कोई वस्तु नहीं है, उसकी वजह से गैस्ट्रोइंटेराइटिस डिजीज होने की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन रहती है आफ्टर डिजास्टर। ये बात आपको याद रख लेनी है, ठीक है। और नेक्स्ट बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि मोस्ट प्रैक्टिस एंड इफेक्टिव स्ट्रेटजी, है ना, फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल इन पोस्ट डिजास्टर फेज, है ना। तो इफेक्टिव कौन सी रणनीति है जिसके द्वारा अपने प्रिवेंशन कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, कोई भी डिजीज ना हो आफ्टर डिजास्टर। तो याद रखना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर जो पीने का पानी है, सप्लाई सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड प्रॉपर डिस्पोजल, क्या ह्यूमन स्क्रीटा। हाँ जी, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, ऐसे ही बनेगा राजस्थान CHO के अंदर। तो आपको याद रखना होगा कि आफ्टर डिजास्टर आपको क्या रखना होगा कि पीने का पानी शुद्ध होना चाहिए वहाँ पर। आप ऐसा करना, वहाँ पर क्लोरीनेशन वगैरह सब कुछ कराओ, और जो भी ह्यूमन एक्सक्रीटा है, मलमूत्र है, उनकी निकासी के लिए भी प्रॉपर जगह बनानी चाहिए, ठीक है। अब बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन बात है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप, यानी आप एक एज कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर वहाँ पर हो, आप कार्य हो, तो आपको क्या स्टेप लेगा, क्या किसका कि डिजीज प्रिवेंशन ना हो और पोस्ट डिजास्टर फेज के अंदर कि कोई भी डिजीज क्या हो, उत्पन्न ना हो, उसके प्रिवेंशन के लिए आप क्या करोगे। तो याद रखना, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर आपको क्या करना होगा, वहाँ पर डिसइंफेक्शन करना होगा, किसका? वाटर का। किसके द्वारा करोगे? क्लोरीनेशन के द्वारा। जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे राजस्थान CHO के अंदर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक कॉमन माइक्रो न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी पोस्ट डिजास्टर फेज। हाँ जी, क्या कह रहा है कि एक मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशन किसकी डिफिशियंसी हो जाती है पोस्ट डिजास्टर के फेज के अंदर। तो आपको याद रखना भाई साहब कि पोस्ट डिजास्टर के बाद विटामिन ए की डिफिशियंसी देखने को मिलती है। ये एक मैंने पूरे गोल्डन क्वेश्चन ही बताया है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। लेके चलता हूँ नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट साइकिल। जी हाँ, इस साइकिल को आपने समझ लिया ना, तो पूरे डिजास्टर को ही समझ लिया आपने, कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं होगा, क्या रोंग नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाऊंगा और समझा भी पाऊंगा, ये मेरी मनोकामना है या आशा है, ठीक है। तो मैं पहले एक डायग्राम के माध्यम से आपको शो करना चाहता हूँ कि डिजास्टर की साइकिल क्या होती है। तो पहला होता है इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स, ये क्या होता है? फर्स्ट स्टेप होती है डिजास्टर को कंट्रोल करने के लिए, दूसरी स्टेप होती है रिकवरी स्टेज, और तीसरी स्टेज होती है मिटिगेशन, और फोर्थ स्टेज होती है प्रिपेयरनेस। हाँ जी, आपको क्या है? प्रिपेयरनेस रहना होगा कि आगे की कोई डिजास्टर होगा उसे कैसे मैनेजमेंट करें। तो अब पहला फेज अपना आ गया कि कौन सा पहला है? मीटिंग एंड रिस्पॉन्स। पहला फेज क्या है? मीटिंग एंड रिस्पॉन्स। इसके अंदर आपको क्या करना होगा? रिसर्च करनी होगी, रेस्क्यू करना होगा, और फर्स्ट एड क्या करना होगा? ट्रीटमेंट करना होगा। ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। पहली फेज कौन सी है? मीटिंग एंड इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स वाला, ठीक है। और इसके अंदर आपसे ये पूछा जाए कि फर्स्ट रेस्क्यू किसको करोगे आप, किसमें? जो डिजास्टर हो गई उसके अंदर आप पहले किस आदमी को बचाओगे। तो आपको याद रखना, पहले बचाएंगे अनइंजर्ड पर्सन। हाँ जी,
अनइंजर्ड पर्सन को बचाएंगे। ऐसा नहीं है कि पहले कोई जो भी सीरियस है उसको बचाएंगे, नहीं, ये याद रखना डिजास्टर के अंदर उल्टा सिस्टम है कि आप पहले अनइंजर्ड यानी जो भी कोई भी बीमार पर्सन नहीं है, जो कोई भी घायल पर्सन नहीं है, पहले उसको बचाओगे। क्यों बचाओगे? अब आप पूछोगे कि सर ऐसा क्यों, तो मैं बता देता हूँ कि पहले इसलिए बचाएंगे ताकि कोई भी हेल्दी पर्सन को आपने बचाया तो वो क्या है, दो और लोगों की क्या करेगा, सहायता करेगा, सहायता के लिए आपके साथ आएगा। तो ये याद रखना, पहले आपको बचाने के लिए डिजास्टर फेज के अंदर अनइंजर्ड पर्सन को बचाना है। अब आता है इसके अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने स्टार लगा के सभी पॉइंट स्टार लगा के लिखे, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि मोस्ट कंपोनेंट ऑफ डिजास्टर ट्राइज है ना, ट्राइज के अनुसार ही अपने डिजास्टर को मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो पहला है फेज ट्राइज का रेड कलर। हाँ जी, रेड कलर के अंदर क्या करें, अपने इमीडिएट रिसेक्शन एंड लाइफ सेविंग सर्जरी करनी होती है। रेड के अंदर विद इन 6 आवर के अंदर अपनी सर्जरी की जाती है। कोई भी डिजास्टर हो गया उसके बाद मैनेजमेंट के एज CHO जब आप कार्य करोगे, जब आपके पास पेशेंट आएंगे हॉस्पिटल में, उसको आप जो आपके कैटेगरी में डिवाइड किया जाएगा कि पहले आपको रेड कैटेगरी के अंदर जो भी पेशेंट आएंगे उस कैटेगरी वाले पेशेंट को आपको इमीडिएट रिसक्सिटेशन यानी बचाना होगा और उसको सर्जरी करवानी होगी विद इन कितने घंटे के अंदर, 6 घंटों के अंदर। और दूसरा ट्राइज की कैटेगरी है येलो फेज है ना, येलो, तो येलो के अंदर क्या हाई प्रायोरिटी रहेगी, परंतु पॉसिबल रिसक्सिटेशन कर सकते हैं, पर सर्जरी जरूरी नहीं है तुरंत करे, विद इन 12 घंटे के अंदर आप सर्जरी कर सकती है। ये क्या है, येलो कलर का ट्राइज है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ कि ग्रीन कलर की यानी हरा भरा, ग्रीन यानी हरा भरा यानी लो प्रायोरिटी एम्बुलेटरी पेशेंट। हाँ जी, एम्बुलेटरी पेशेंट क्या खुद चल फिर सकता है, वो क्या ग्रीन कलर के अंदर आएगा। और ब्लैक कलर के वाले पेशेंट क्या है, लिस्ट प्रायोरिटी। हाँ जी, लिस्ट प्रायोरिटी यानी आप डिजास्टर वाले फेज के अंदर आप देख रहे हो कि वहाँ पर ब्लैक कलर दे दिया आपने, और आप पूछोगे सर ब्लैक कलर में क्या होगा, तो अब मैं बता देता हूँ। ब्लैक कलर में होता होगा कि जैसे पेशेंट क्या है, बहुत ज़्यादा सीरियस इंजर्ड है, और पेशेंट बहुत ज़्यादा सीरियस इंजर्ड और वो डेथ होने की संभावना है, तो इसको आप पहले नहीं बचाओगे, उसको कम प्रायोरिटी दोगे। पहले आप अनइंजर्ड को बचाओगे, पहले उसको नहीं देखोगे, क्यों, आपको पता है कि उसकी डेथ तो वैसे ही होने वाली है। ठीक है, और नेक्स्ट फेज आती है रिकवरी फेज की, जो है रिकवरी फेज, जो सेकंड नंबर फेज है, उसके अंदर आपको क्या करेंगे, रिकवरी के अंदर 3 पॉइंट है जो आप याद रखना। पहला है प्राइमरी फेज। जी हाँ, प्राइमरी फेज के अंदर 0 से 6 घंटा की है, जो फर्स्ट एंड मेडिकल केयर की जाती है। और सेकेंडरी है फॉलोअप है ना, जो 6 से 24 घंटे तक होती है, जिसमें पेशेंट को अपने को क्या करना होता है, ट्रांसपोर्ट करना होगा और सैनिटेशन एंड इम्यूनाइजेशन करना होगा। आपको याद रखना, इम्यूनाइजेशन आफ्टर ओनली फॉर डिजास्टर के बाद मिजल्स के ही किया जाता है। किसका किया जाता है, मिजल्स का किया जाता है। ठीक है, और टर्सरी फेज है क्या, मिनिमम 1 से 60 डे के अंदर, इसके अंदर अपने क्या किया जाता है, टर्सरी फेज को जो अपने जो डिजास्टर की वजह से जो ह्यूमन बींग के अंदर लॉस हो गया, क्या जैसे रोटी कपड़ा मकान ये सभी देना, ये किस में आएगी, 3rd स्टेज के अंदर आएगी। आई होप ये रिकवरी फेज के अंदर आपको समझ में आ गया। रिकवरी एक बार फिर बता देता हूँ, रिकवरी फेज के अंदर 3 होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी के अंदर आपको तुरंत बचाना होगा और उसके अंदर मेडिकल केयर की जाएगी। सेकेंडरी फेज के अंदर फॉलोअप आपको आना होगा, 6 से 24 घंटे तक पेशेंट को ट्रांसपोर्ट करना होगा, सैनिटेशन वगैरह इम्यूनाइजेशन वगैरह करना होगा। और टर्सरी फेज के अंदर जो भी डिजीज से या डिजास्टर की वजह से जो घटना हो गई है उससे मैनेजमेंट करने के लिए लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान की क्या हो गई है, कमी हो गई है, तो वो क्या आपको पूरी करनी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लेके चलता हूँ फेज नंबर 3 पे। हाँ जी, फेज नंबर 3 कह रहा है मिटिगेशन। जी हाँ, अपने को क्या करनी होगी, वहाँ पे मीटिंग करनी होगी कि रिस्क को आइडेंटिफाई करना होगा कि ये बाढ़ आई तो आई ही क्यों। अपने यहाँ पर बांध लगा रखा था, अपने यहाँ पर अलार्म सूचना वाला यंत्र लगा रखा था। ठीक है, तो फिर अपने को पता क्यों नहीं चला। ये मीटिंग की जाती है वहाँ के जो डिजास्टर कंट्रोल करने वाले सदस्य होंगे। ठीक है, और 4th स्टेज है प्रीपेयरनेस। हाँ जी, प्रीपेयरनेस रहना, लोगों को कहना कि कोई भी ऐसी आपदा आए तो तैयार रहना। ऐसा नहीं है कि सरकार पे ही आप डिपेंड रहो। जैसे आपको पता है कि जैसे बिहार एरिया है, बिहार एरिया में क्या बाढ़ आती है, तो बिहार वाले सब क्या है, तैरने लग जाते हैं, तैराकी है, सब तैरने लग जाते हैं। और वहाँ पर घर भी ऐसे बना जाते हैं जैसे मिट्टी से ढहेना, और सबके पास क्या होती है, नौका होती है, ताकि वो एक दूसरे इधर उधर जा सके। आई होप कि आपको यह 4 पेज में समझा चुका हूँ। ठीक है, पूरा बने रहना वीडियो के। ठीक है, और अब क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है कि अपना कि मोस्ट
क्रूशियल स्टेज फॉर मिनिमम लॉस। हाँ जी, आपसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसा ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वह कौन सी स्टेज है जिसके अंदर आपको क्रूशियल स्टेज है, जिसके अंदर आप मिनिमम लॉस कर सकते हो, यानी बचा सकते हो लोगों को। तो वो आपको बताना होगा कि वो है डिजास्टर इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स। कौन सी है? डिजास्टर इम्पैक्ट एंड रिस्पॉन्स। ये क्या है? मोस्ट क्रूशियल स्टेज है। ठीक है, आई होप ये पूरा डिजास्टर का मैंने जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने उठा लिया है। अब बताता हूँ मैं इसकी पीडीएफ कैसे मिलेगी। तो पीडीएफ के लिए आप सिंपली कुछ नहीं करना, आपको मेरे को टेक्स्ट मैसेज करना होगा। मेरा नंबर ये दे दिया मैंने स्क्रीन पे 9636961154। इस पर आप मेरे को व्हाट्सअप मैसेज कर देना, मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। और पीडीएफ का थोड़ा सा चार्जेबल है, चार्जेबल उतना है जितना आप मेरे बेरोजगार साथी देना चाहिए उतना मैं ले लूँगा, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। मैं ये नहीं कहूँगा मुझे 390 चाहिए, 299 चाहिए, 199 चाहिए। ठीक है, जितनी भी मैंने पीडीएफ बनाई है जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही मैंने बनाई है, सभी की पीडीएफ आप जितनी 38 पीडीएफ है मेरे पास अकॉर्डिंग टू सिलेबस, वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, और फिर भी आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे को टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो और नीचे कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। आई होप डिजास्टर का पूरा आपको समझ में आ गया होगा। और मैं कहता हूँ दोस्त, डिजास्टर से क्वेश्चन पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसलिए आपको एक नहीं इसको 2 बार वीडियो को देखना, 2 बार वीडियो को देखना, आपके पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और आप मुझे फीडबैक देते रहो ताकि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं, चाहे आप कमेंट के माध्यम से मुझे फीडबैक दो, चाहे मुझे व्हाट्सअप के माध्यम से फीडबैक दो। ठीक है, ताकि मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करवाऊं। ठीक है, और मेरी यही मनोकामना है कि सभी राजस्थान सीएचओ को लगो, अपने घर के पास लगो, कहीं भी जो प्राइवेट जॉब करे या बेरोजगार साथी है, वो अच्छा मौका आपके लिए। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।